काफी ज्यादा आप जानते हैं सईरूफ, पिछले दिनों एहतिजाज, रियासत का दर्जा देना, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, 6 शेड्यूल और ये सारी मांगे जो है वो मरकजी सरकार के सामने रखी गई। लेकिन कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों जब लद्दाख बंद की कॉल दी गई तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर 19 तारीख तय कर दी गई थी कि अगली मीटिंग हाई पावर कमेटी यानी लद्दाख और मरकजी वजारत दाखिला के दरमियान मीटिंग होगी। तो मीटिंग कल होने जा रही है एक बार फिर से। अब बिल्कुल एक अहम मीटिंग कल होने जा रही है। देखिए, लद्दाख के पूरे एरिया की बात करें तो डिमांड अब उनकी बढ़ रही है कि लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिया जाए। और आसिफ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि लद्दाख की आवाम जब उठी ना तो वो इंतखाबात से पहले उठी है। एक वो कहते हैं एक सही वक्त उन्होंने चुना है कि मरकज़ी क़यादत जो है कहीं ना कहीं फोकस उनका लद्दाख पे है और लद्दाख के इंतखाबात पे है। और उससे पहले लोगों का ये डिमांड कि उनके जो मुतालबात है सरकार के पास, जो आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद या लद्दाख को अलग करने से पहले उनसे जो है कहा गया था कि इनकी जो डिमांड्स है वो सरकार पूरी करेगा और लद्दाख को वो एक सहूलियत दी जाएगी जो उस वक्त क़यादत के सामने रखी गई थी, अभी तक ना मिला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आवाम है वो उनमें गम गुस्सा है और एहतिजाज पर भी निकल आए हैं। और कल एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है, 19 तारीख को एक अहम मीटिंग है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो मामला है दोबारा से सरकार के साथ उठाया जाएगा। और क्या आसिफ उम्मीद है आपको कि सरकार कहीं जो डिमांड है लद्दाख की आवाम की उन पे नजरसानी करेगा और कोई हतमी फैसला जो है सरकार की तरफ से देखा जाएगा? देखिए, 3-4 चीज़ें हैं, 4 डिमांड्स जो बेसिक जिनको हमने समझना होगा। एक पर हुकूमत इनकार कर चुकी है, उसमें मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का बयान आया था जब पहले उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि लद्दाख की जो हाई पावर कमेटी तश्कील दी गई है उस कमेटी में उनको भी शामिल किया गया था। 6 शेड्यूल का दर्जा जो लाजमी है, जिस पर बात खुद बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी करती रही है लद्दाख के अंदर, तो दैट मीन्स वो मिलेगा। मुकम्मल तौर रियासती दर्जा नहीं मिल सकता, जिस पर पहले भी कई बार बीजेपी लीडरान या फिर मरकजी वज़रा इस पर ज़रूर इनडायरेक्टली गुफ्तगू कर चुके हैं। शायद ये एक मुश्किल शायद इन सारे मुतालबात में एक नज़र आता है। सिक्किम की तर्ज पर असेंबली हो, वो एक मुतालबा जो है जिस पर हुकूमत गौर कर रही है, क्योंकि सिक्किम की जो आबादी है वो कम बताई जाती है एज़ कम्पेयर टू लद्दाख। तो 3 लाख की आबादी में असेंबली या फिर अलग से जब यूनियन टेरिटरी बना दी गई तो इस तरह का फैसला मुतवक्का है, हो सकता है। फिर चौथी बात कि रोज़गार अगर देना तो बाहर के लोगों नहीं, मकामी नौजवानों को तरजीहात में शामिल किया जाए, वो भी हमने पॉइंट देखा जिस पर डिस्कशन हुआ। इसके अलावा कुछ मुतालबात मकामी सतह पर जिनमें ज़ंस्कार को ज़िला बनाने की मांग की जा रही थी, इसी तरीके से एक और डिस्ट्रिक्ट यानी लेह और करगिल के अलावा 2 और डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की मांग की जा रही थी, तो उन पर भी बहुत जल्द फैसला आ सकता है। जो हमारी जानकारी है कि 2 मजीद डिस्ट्रिक्ट्स लद्दाख को मिल सकते हैं। यानी कुछ पॉइंट्स हैं शायद जो मुतवक्का नहीं है, रियासत का दर्जा और इसके साथ साथ कुछ और एक मामला है जिन पे शायद सरकार की सहमति नहीं है। बाकी मामला जो आवाम के हैं वो पूरे हो सकते हैं। गालिबन 6 शेड्यूल तो पहले ही बीजेपी ने खुद कहा कि वो उनको दिया जाएगा। तो स्टेट और इसके साथ साथ कुछ और मामला हैं जिन पे शायद सरकार राजी नहीं है। अब कल क्या होगा और उसके बाद क्या कुछ फैसला लिया जाएगा? अब इसमें एक चीज़ और भी है, क्योंकि कल जब मीटिंग होगी तो उससे पहले जो बयान आया, लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो इसमें अब तक पेशरफ्त करती रही है, 6 शेड्यूल हो, पब्लिक सर्विस कमीशन और 2 पार्लियामेंट्री सीट्स हों, एक की जगह 2 की जाए, जो अभी एक है वो बीजेपी के पास है, तो कुल मिलाकर 2 करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस पर तो गुफ्तगू होगी, लेकिन लेह अपेक्स बॉडी के जो चेयरमैन है थुपसन चेवांग, जो हुकूमत के साथ डायरेक्ट राब्ते में रहे, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कल हाई पावर कमेटी के साथ जब मीटिंग है हम तो जा रहे हैं, लेकिन मीटिंग करने के बाद अगर नतीजा नहीं निकलता, ये मीटिंग भी बेनतीजा रहती है, 16-17 दौर की बातचीत हो चुकी है, तो फिर इसके बाद एजिटेशन दोबारा से शुरू किया जाएगा। ये एक बड़ा चैलेंज इंतखाबात से पहले सरकार के सामने। और मरकजी वजीर नित्यानंद राय हुकूमत की जानिब से कल बातचीत करेंगे लद्दाख के लीडरान के साथ। खबर यह है कि हाई पावर कमेटी में दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला हैं, सीनियर ऑफिसर हैं वजारत दाखिला के, लद्दाख डिवीजन से लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर रिटायर्ड BD मिश्रा हैं, MP हैं लद्दाख से जमयांग सेरिंग नमग्याल, और दोनों चेयरपर्सन UT हिल तरक्याती काउंसिल के। तो ये कमेटी कल बैठक करेगी। बातचीत नहीं होती तो फिर बहुत जल्द एजिटेशन के लिए नई डेट्स अनाउंस भी हो सकती हैं।